नमस्कार, मैं धीरज चौहान, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन है। बहुत लोग इससे इस समस्या को झेल रहे हैं। मैं देखता हूं अलग अलग सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में जाता हूं तो एक कॉमन प्रश्न मुझसे पूछा जाता है कि सर, हम काम की शुरुआत करते हैं तो शुरू में तो काफ़ी मोटिवेशन रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो काम करते जाते हैं तो उनका मोटिवेशन लेवल कम होता चला जाता है और बीच बीच में निराशा, कुंठा, डिप्रेशन आता चला जाता है। तो लोग प्रश्न कहते हैं कि हम कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, कैसे आप किन्हीं भी सिचुएशंस में अपने आप को लगातार मोटिवेटेड रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे 3 चीज़ें। ये मोटिवेशन क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। उसके बाद हम जानेंगे मोटिवेशन का सोर्स क्या है, ये कहाँ से जनरेट होता है। और तीसरा हम जानेंगे कैसे आप कंटिन्यूअस मोटिवेटेड रहें, अपने आप को मोटिवेशन में हमेशा कैसे रखें। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक मोटिव और एक एक्शन। मोटिव मतलब किसी भी चीज़ को पाने की कोई डिज़ायर, कोई गोल जो हम बना लेते हैं, कोई ड्रीम जो हमारा होता है, वो मोटिव है। वही मोटिव यदि छोटा है तो हमारे एक्शन भी छोटे होते हैं और मोटिवेशन लेवल भी छोटा होता है। लेकिन मोटिव यदि बड़ा है और कोई बड़े मोटिव के लिए आप काम कर रहे हैं तो आपका एक्शन भी बड़ा होता है और आपका मोटिवेशन लेवल भी बड़ा होता है। अब दूसरी हम बात करते हैं कि सोर्स कहाँ है इसका, मोटिवेशन कहाँ से जनरेट होता है। मोटिवेशन हो चाहे डिमोटिवेशन हो, चाहे फिर डिप्रेशन हो, वो जनरेट कहाँ से हो रहा है? तो ये जनरेट हो रहा है हमारे मन के अंदर से। ये हमारे मन की अवस्थाएं हैं, यदि हमने वो ठीक से समझ लिया। और तीसरा हम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जानेंगे कि ये कौन सी 4 अवस्थाएं हैं कि जो आपको समझ लिया आपने और उसके हिसाब से आपने अपने मन को तैयार कर लिया तो आप लगातार निरंतर अपने आप को मोटिवेशन में रख सकते हैं, मोटिवेटेड रख सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि कैसे लगातार वो कौन सी 4 अवस्थाएं हैं जो आपको मोटिवेटेड रखेंगी। तो पहला है, देखिए, नीड है जो हमको मोटिवेट करती है। हमारे मन के अंदर और हमारी फिजिकल बॉडी के लिए कुछ बेसिक नीड्स हैं जिनको फुलफिल करने के लिए इंसान काम करता है। लेकिन ये जो बेसिक नीड्स है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमें बहुत छोटा मोटिवेशन देती है। ये 7 से 8 घंटे, 10 घंटे तक आपको मोटिवेटेड रख सकती है। और वो भी आदमी काम करते हैं बेसिक नीड्स के लिए। जो लोग काम करते हैं, आप देखिए, वो बहुत मोटिवेटेड होकर काम नहीं करते, वो केवल मजबूरी में कई बार काम करते हैं, रोते रोते काम करते हैं। तो ये बेसिक नीड जब आपकी एक बार फुलफिल हो जाती है, अगेन आप फिर डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। फिर आपको लगता है अब क्या करें, फिर आप शिथिल हो जाते हैं, आपका बॉडी आगे हार्डवर्क के लिए तैयार नहीं होता। अगला पॉइंट है मन की अवस्था, डिजायर। आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो गई हैं, अब जब तक आपकी कोई डिजायर नहीं होगी मन में कुछ और आगे पाने की, चाहे वो कार हो सकता है, बंगला हो सकता है, नाम कमाना हो सकता है, सम्मान हो सकता है, दूसरों की मदद करना भी हो सकता है, आध्यात्मिक उन्नति भी आपका डिजायर हो सकता है, ईश्वर प्राप्ति, लिबरेशन, जीवन मुक्ति, ये आपके डिजायर्स हो सकते हैं। जब आपकी कोई डिजायर होती है तो आपका मन के अंदर की उत्साह का स्तर, मोटिवेशन का लेवल एक अलग लेवल पर पहुंच जाता है। लेकिन डिजायर है, केवल उतने से नहीं चलेगा। कई बार मन में डिजायर्स हैं लेकिन फिर भी आदमी डिमोटिवेट हो सकता है। इवन ऐसा भी है कि बेसिक नीड्स फुलफिल करते करते, काम करते करते भी आप मोटिवेटेड हो सकते हैं। लेकिन वो जो बेसिक नीड का लिए जो आप काम कर रहे हैं वो मीनिंगफुल यदि है तो आपका मोटिवेशन लेवल हाई रहेगा, क्योंकि आप मीनिंगफुल, आप टीचिंग कर रहे हैं, आप कोई ऐसा सोशल वर्क कर रहे हैं जो आपका आजीविका भी चला रहा है, बेसिक नीड भी फुलफिल कर रहा है, एक सार्थकता भी दे रहा है। यानी मीनिंगफुल काम मतलब एक सार्थक जीवन में कोई काम कर रहे हैं आप, तो फिर आपका मोटिवेशन लेवल लगातार बरकरार रहेगा। लेकिन ऐसा होगा कि कई बार आप काम कर रहे हैं वो कोई मीनिंगफुल नहीं है, केवल आपकी बेसिक नीड फुलफिल करता है, तो आपके जीवन में डिमोटिवेशन आ सकता है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको कोई ना कोई मीनिंगफुल काम ढूंढना चाहिए, पार्ट टाइम, जो आपके जीवन को मोटिवेटेड रखेगा, जो आपको उत्साह से संचार करता रहेगा हमेशा। अब आपकी बात हो गई डिजायर है, फिर भी डिमोटिवेशन क्यों है? क्योंकि मन में कुछ पाने की इच्छा तो है, लेकिन उसको पाने के लिए आपने तीसरा स्टेप मन की अवस्था पे नहीं लेकर गए, आपने कोई रिसोल्यूशन नहीं लिया। ये जो मेरे मन की इच्छा है इसको मैं जरूर, रिसोल्यूशन मतलब एक संकल्प नहीं लिया, आपने मन के अंदर कोई प्रण नहीं किया, यस आई विल अचीव दिस, मैं अचीव करूंगा इसको। और जब तक आपने रिसोल्यूशन नहीं लिया, आपका मन मोटिवेशन का लेवल ऊंचा जा ही नहीं सकता है। केवल मन में डिजायर्स और आप एक्शन नहीं ले रहे, आपने उसको करने का रिसोल्यूशन नहीं लिया, तो आपका डिमोटिवेशन, अगेन बार बार आप डिमोटिवेटेड होते रहेंगे, डिप्रेशन में भी आप जा सकते हैं। अब आपने रिसोल्यूशन ले लिया कि मुझे ना अपने बॉडी को फिट रखना है, अपनी फैट को कम करना है। अब ये रिसोल्यूशन आपके मोटिवेशन लेवल को एक अलग लेवल पर ले गए। आपकी डिजायर थी कि मुझे ना अपना फैट कम करना है, मुझे अपनी बॉडी, मुझे 6 पैक्स बनाने, ये आपकी डिजायर थी। लेकिन अब आपने रिसोल्यूशन ले लिया, यस मैं करूंगा, संकल्प ले लिया।
अब आपका मोटिवेशन लेवल एक अलग लेवल पर होगा, लेकिन उसके बावजूद कई बार आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो चौथी अवस्था आती है दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन। जब आपके मन में डिटर्मिनेशन आ जाता है, जब दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं किसी चीज के लिए, ये कैसी अवस्था है? जब आपका मन मैसेज दे चुका होता है, अब कुछ भी हो जाए, सर्दी हो, बारिश हो, तूफान हो, मैं अपना फिजिकल करूंगा, मैं सूर्य नमस्कार करूंगा, प्राणायाम करूंगा, जॉगिंग करूंगा, रनिंग करूंगा, जिम जाऊंगा, व्हाटएवर आप जो कर रहे हैं, जब आपने डिटर्मिनेशन कर लिया है, यानी आप मन की चौथी अवस्था पर पहुंच गए, यस मैं अचीव करूंगा, कुछ भी करना पड़े, एडवर्स सिचुएशन हो जाए, तब आप लगातार और हमेशा लंबे समय तक एक हाई मोटिवेशन की स्टेज पर रहते हैं। प्रॉब्लम यही है, यदि आप समय समय पर डिमोटिवेट हो रहे हैं, यदि आप समय समय पर अपने आप को डिप्रेस फील कर रहे हैं, तो इसका अर्थ सीधा सा है, आप या तो कोई जीवन में कोई मीनिंगफुल काम नहीं कर रहे हैं, या फिर केवल आपने मन में डिजायर हैं, या फिर कई बार वो डिजायर इतनी वीक है कि केवल वो विश है, केवल आप इच्छा कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से मन्नत जैसा है, ईश्वर मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो अच्छा, सफल बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं तो अच्छा, नहीं तो नहीं। ये नहीं, विश नहीं, डिजायर भी नहीं, उसके लिए रिसोल्यूशन करना पड़ेगा, फिर डिटरमाइंड होना पड़ेगा, यस मैं अचीव करूंगा। तो आपका हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, आपको किसी बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं। अरे जैसे दशरथ मांझी, आपने सबने नाम सुना होगा दशरथ मांझी का, उस पर मूवी बन गई रे। एक नॉर्मल सा कम पढ़ा लिखा आदमी, क्या वो कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनता था? क्या वो यूट्यूब पर कोई ये ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखता था? क्या वो कोई मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करता था? नहीं। उसके बावजूद वो व्यक्ति अकेला, सर्दी, गर्मी, भीषण बारिश, उसके बावजूद अकेला रोजाना कई साल तक उस पहाड़ को काटता रहा, और उसने अकेले ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, डिटर्मिनेशन से उस पहाड़ को काट दिया और एक रास्ता बना दिया। ये है डिटर्मिनेशन। यदि आप भी जीवन में, अपने जीवन में कुछ पाने के लिए डिटर्मिनेशन में की स्टेज में आ जाते हैं, तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, फिर कभी भी डिमोटिवेशन आएगा नहीं। फिर आपको बाहर से किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी धीरज चौहान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद मोटिवेशन की स्टेज पर, हाई मोटिवेशन की स्टेज पर लगातार मोटिवेटेड रह सकते हैं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के अवसर पर आप खूब समृद्ध बने, सुखी बने, जीवन में हर खुशियाँ आपके घर पे आए, ऐसी शुभकामनाएं आप सभी को। और मुझे आशा है कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा, उसके खूब शेयर करें। पता नहीं कौन डिमोटिवेटेड फील कर रहा हो और किसके अंदर वो मोटिवेशन का लेवल बढ़ जाए। इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिससे कि आपको हमारे वीडियोज़ लगातार मिलते रहें। और साथ में यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यदि आपको लगता है कि कुछ पर्सनल आपको कुछ मैसेज मुझे करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @धीरज चौहान। उसका लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, वहाँ हमको फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपके प्रश्नों को मैं पर्सनली भी हैंडल कर पाऊँ। तो सब्सक्राइब करिए और खूब शेयर करिए इस वीडियो को। पता नहीं किसके जीवन में आशा और उत्साह का संचार हो जाए। थैंक यू।